हेलो बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्रोफेशनल। आज आपके सामने मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं। जरूर देखिएगा, स्क्रीन पर आप देखते रहिए, साथ ही साथ हमें भी देखते रहिए। स्क्रीन पर आपको दिखाते रहेंगे, तो प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन कौन सा है, देखिएगा, ठीक है। और बाकी किसी भी आपको प्लेलिस्ट चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अदर सब्जेक्ट की, तो आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप चलिए, स्क्रीन पर हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका है, आपका क्वेश्चन है असंजनन, ठीक है। आपका क्या है, असंगजनन। तो असंगजनन जिसको बोलते हैं अपोमिक्सिस, अपोमिक्सिस मतलब असंगजनन। तो असंगजनन क्या है, सबसे पहले नंबर तो असंगजनन क्या है, उसके बाद उपयुक्त उदाहरण देकर, मतलब इसका उपयुक्त उदाहरण कोई देना है आपको, कोई भी एक उदाहरण देना है जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी उदाहरण इसका होता है जो, तो आपको उदाहरण देते हुए इस पूरी प्रक्रिया को समझाना है एपोमिक्सिस की, ठीक है। और क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि असंगजनन क्या है, असंगजनन क्या है और इसका महत्व क्या है, इसको बताना हुआ। कभी कभी असंगजनन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है, आपको ये चीज़ें समझना। असंग जनन और अनिषेक जनन पर टिप्पणी लिखिए। कभी कभी इस तरीके से पूछा जाए तो इन दोनों को देखना। अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना। आंसर चलते हैं, दिखाते हैं आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर आप देखिए, मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, चलिए देखिए। पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन जिसको बोलते हैं शिंगेनी, तो युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए, तो इसकी अनुपस्थिति में सॉरी आंसर, तो आंसर में है असंग जनन। क्या है असंग जनन, क्या लिखा गया है कि आपका कभी कभी, यहाँ लिखा गया है कि कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन जिसको बोलते हैं शिंगेमी, तो युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस नहीं होते हैं। इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तो इसकी अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। मतलब कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन जो है शिंगेमी नहीं होता है, तो या मियोसिस नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन, तो उनकी अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो भी नए पौधों का निर्माण हो जाता है तो क्या कहते हैं, इसी क्रिया को असंग जनन कहते हैं। असंग जनन, बिना संगत के मतलब बिना कोई से हो गया पौधा, तब इसकी खोज जो है विंकलर ने की। किसने की, विंकलर ने, और जो कि 1908 में की थी। इन वैज्ञानिक थे, इन्होंने मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ये जो है दो प्रकार का होता है, जिसका आपका है सबसे पहला कायिक जनन जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन में आपको क्या है कि इस प्रकार के एक प्रजनन में बीज नहीं बनता है। क्या बीज नहीं बनता है, और किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ये सब हैं। तो अगला दिखाते हैं, बीज का निर्माण लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही बीज का निर्माण जब हो जाता है, तो इस प्रकार प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। इसका आपका गया ये नहीं होता, मतलब बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपका पौधों से उत्पन्न होती है, एक नया पौधा जन्म लेता है, और जैसे कि गन्ना होता है, आलू होता है, इस तरीके की। अब इसमें हो गया अनिषेक बीजता या अनिषेक जनन। इसमें अनिषेक जनन भी था, क्वेश्चन में देखा था। तो अनिषेक जनन और अनिषेक बीजता क्या है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लैंगिक जनन की, क्या बोला जा रहा है कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, यानी लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में ही बीज का निर्माण जब हो जाता है, तो इस प्रकार प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में संयुग्मन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसका
आपका आ गया ये नहीं होता, मतलब बोला जा रहा है कि लैंगिक जनन के अनुपस्थिति में बीज का निर्माण हो, और उसके साथ साथ इस प्रकार का जो प्रजनन होता है बीज के द्वारा होता है, मतलब इसका प्रजनन बीज के द्वारा होता है, और परंतु बीज के बनने में संयुग्मन जो होता है, मतलब आपका अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो अनिषेक जनन जो आ गया आपका, इसको देखिए, इसका आविष्कार जो हुआ था, इसका आविष्कार आपका जूल तथा मुरबैक ने की थी, जूल तथा मुरबैक ने की थी, और जो कि अंडकोश यानी इग जिसको बोलते हैं, अंडकोश से बिना निषेचन के, बिना किसी विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो भ्रूण बन जाता है, वो बनने की घटना अनिषेक जनन कहलाती है। अब अभी अनिषेक फलन होता था ना, वही सेम, तो आपका इसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन के भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और इसी घटना को ही हम अनिषेक जनन कहते हैं। सेम वही चीज़, इसका निर्माण मतलब आविष्कार इसका आपका जूल तथा मुरबैक ने की थी। तो इन दोनों क्वेश्चन का मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर को अब अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बायोलॉजी में लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, वो आपका भ्रूण पोष से रिलेटेड रहेगा, उसका पूरा संरचना सहित बनाना होगा, वो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। पहले पार्ट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे मैं लेकर के लगभग खत्म कर, पिछली वीडियो देख लीजिए, पहले पार्ट का आपका बायोलॉजी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इसको डाल चुका हूँ, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये भी आपके इसके बाद छोटा एक क्वेश्चन का मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। जो भी कठिनाई चीज़ें रहेंगी मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी बता दूंगा, आपको समझा दूंगा, लेकिन जो भी इस तरीके की ऐसे बता दूंगा, अपनी किताब में देख लेना, मिल जाएगा, वहाँ से याद कर लेना। बस एक सहारा मैं दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि मेरे सेकंड चैनल को भी एक बार विजिट कर लीजिए और सपोर्ट करिए, और प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करिए, जो भी बेसिक चीज़ें हैं हम बताते हैं। ये तो आपका एक PDF के रूप में इसको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगी, और व्हाट्सएप के लिए भी आपको डिस्कशन यहाँ पर मिलेगा, आपको देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है।